श्रीमती प्रवेश जैन जी समाज के अजिहे इंसानां विचों सन जिहड़े इस संसार विचों चले जाण तो बाद भी समाज के दिलों विच वसे रहंदे हन। आपने अपनी जिंदगी विच अजिहियां यादां छड्डियां जिहड़ियां कदे भी भुलाईयां नहीं जा सकदियां। आप बहुत ही सादे सुभाਅ दे अते मिठ बोलड़े सन। आपने अपने बच्चों नूं भी उच्च दर्जे दे संस्कारी बनाया, जिस सदका अज वो समाज विच अहम रुतबा रखते हैं। श्रीमती प्रवेश जैन जी की याद विच एक धार्मिक समागम लोक पद्मा हाल जैन स्कूल दरेसी लुधियाना विखे करवाया गया, जिस विच वड्डी गिनती विच समाजिक राजनीतिक अते धार्मिक जथेबंदियां दे आगुआं ने शिरकत की अते माता जी नूं शरधा दे फुल पेंट किए। पेश है इस धार्मिक समागम का विशेष प्रसारण। प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। सदा परमात्मा और समाज के प्रति समर्पित परिवार लाला ज्ञानचंद बिलैती राम जी का परिवार, जिन्होंने सदा अपनी सेवा से समाज को सींचा। स्वर्गीय लाला ज्ञानचंद जी जैन की जीवन साथी माता नगीना देवी की कुक्षी से इस संसार में आई और भारत पाक विभाजन के बाद परिवार, जो हमारी धर्म की नगरी जैन मतानुसार कहा जाता है, पाटन, जो कि जन्मदाता है बहुत सारे हमारे वंशों की, उस नगरी में बसते हुए और फिर भारतवर्ष में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए उस परिवार से संबंध रखने वाली हमारी भाभी प्रवेश जी का शुभ कर्मों से नाता जुड़ा। नारोवाल के सुप्रसिद्ध परिवार लाला परमानंद लब्बू राम जी जैन का परिवार, जो नारोवाल में तो विख्यात ही था और भारत पाक विभाजन के बाद लुधियाना आकर बसा और उसी परिवार के स्वर्गीय लाला लब्बू राम जी के सुपुत्र, सदा चेहरे से और मन से हंसमुख रहने वाले आदरणीय स्वर्गीय लाला देवराज जी जैन के साथ उनका परिणय सूत्र हुआ और दोनों के संगम में अपने भाव अपनी सेवाएं तो समाज को समर्पित की, लेकिन परिवारजनों को ऐसी प्रेरणा दी, ऐसे भाव भरे कि निरंतर पिछले 50 वर्ष से यह परिवार परमात्मा देव गुरु धर्म की अनन्य सेवा कर रहा है। और आज सभी भली भांति परिचित हैं कि मेरे अनुज
भाई संजीव जी, जिन्हें बड़े प्यार से हम टॉनी जी कहकर बुलाते हैं, वो युवावस्था से ही समाज सेवा और विशेषतः परमात्मा के कार्य में समर्पित हैं। और लुधियाना जैन समाज का कौन परिवार नहीं जानता कि संजीव जी ने किचलो नगर मंदिर को तो अपना जीवन दिया हुआ है। देवराज जी की शादी 1959 में प्रवेश जैन जी के साथ हुई, लुधियाना में संपन्न हुई। माता जी का जन्म 1940 में गुजरावाला में हुआ। ये परिवार ज्ञानचंद महेंद्र पाल जैन परिवार से, जो कि गुजरावाला से शिफ्ट होकर पाटन चला गया था, अब हाल ही में दिल्ली शादरा में रहते हैं। माता जी के 2 रत्न पुत्र संजीव जी जैन टोनी और अनिल जैन, और एक सुपुत्री सरिता जैन, जिसकी मैरिज जम्मू में हुई है। माता जी शुरू से ही धर्म में बहुत आस्था रखती थी। रोज सुबह समायिक और पूजा सेवा दाल चार मंदिर में करती रही। उनकी भावना पार्श्वनाथ के प्रति पूरी थी। ये परिवार 1996 में किचूनगर शिफ्ट हो गया। वह पूरी तरह से गुरुओं के प्रति समर्पित थी। उनको जब भी मौका मिलता गुरुओं के आगमन सेवा भाव के लिए हर समय तत्पर रहती थी। माँ कभी किसी से कुछ मांगती नहीं है, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को वो हमेशा देती है। और ऐसी माँ का जाना बहुत दुखदाई होता है, चाहे किसी की भी हो, बहुत कष्ट होता है। प्रवेश आंटी, जिनको हम किचलू नगर में बहुत सालों से देखते रहे, धर्म के कार्य में सबसे आगे, और हर एक से उनका हंसकर मिलना, परिवार के बारे में पूछना, माँ का जाना बहुत दुख देता है। हमारी जैन समाज की अग्रणी महिला, सभी से हंसकर मिलना, सभी को अपना आशीष देना, समाज को सींचना, अपने संगठन को सींचना, ऐसे गुणों से भरपूर ऐसी महिला का चले जाना, ये समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हम बच्चों में जो गुण होते हैं वो माता पिता से ही आते हैं। हम बच्चों में गुण देख रहे हैं कि किस प्रकार बच्चे, भाई संजीव जी, टोनी जिसको प्यार से कहते हैं, भाई अनिल जी और बेटा अभिनव तक किस कर धर्म की प्रभावना में अग्रणी रहते हुए अपने कार्य कर रहे हैं। आज किचलू नगर मंदिर जी की पहचान परमपिता परमात्मा के साथ साथ अगर किसी की है तो भाई टोनी जी के नाम से जानते हैं कि भाई टोनी जी जहाँ के मंत्री हैं वो मंदिर की बात कर रहे हो। ऐसी अपनी इनकी एक पहचान है, क्योंकि भाई टोनी जी ने जितनी लगन से, जितनी मेहनत से, जितने परिश्रम से उस मंदिर में सेवा की है और कर रहे हैं, ये अपने आप में ही एक अनुभूति है। पिछले 97 में पहली बार उत्थों इलेक्शन लड़िया, उदों तो टोनी जी इस परिवार का मेरा बिल्कुल परिवारक संबंध से। माता जी ने जिथे भी मैंने मिलना हमेशा चन्नी हथ लाना, आशीर्वाद देना, ऐ फील होता सी भी जिवें मेरी अपनी माता जी ने। जिथे इस परिवार को बहुत घाटा पिया, उत्थे बिल्कुल मैनू भी ऐ लगता जिवें मैनू अपने तौर पर बहुत ही बड़ा घाटा पिया। वो ज्ञान की मूर्ति थी मेरी माँ, मेरे इलाके की माँ ज्ञान की मूर्ति थी, जिन्होंने 2 कर्मयोगी, धर्मपरायण, दानवीर बेटों को, संजीव जी और अनिल जी को जन्म दिया। उसी के साथ साथ
इन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए एक बेटी, फूल जैसी बेटी सरिता को जन्म दिया, ताकि उनके दोनों भाइयों का परिवार सदा के लिए हंसता मुस्कुराता रहे। मेरे छोटे भाई टोनी जी प्रसिद्ध नाम से हैं और आपके समाज में एक कार्यकर्ता के रूप में हैं। संजीव जी और अनिल जी दो सुपुत्र, मेरी माता जी जो जगत में मेरी मामी जी थे। एक बार मैंने कहा, मामी जी आपके घर में इतनी बड़ी गुरुदेव की आदम तक की फोटो मैंने किसी श्रावक के घर में नहीं देखी। कहते बेटा इसी के प्रताप पे हम रहते हैं, इनके रोज दर्शन करके हमारा जीवन बहुत सुखी हो रहता है। दादी माँ, एक प्यारा सा नाम और एक प्यार भरा रिश्ता। आज चाहे वह फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, मगर उनका प्यार, सीख और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। बचपन से लेकर आज हम जो भी हैं, जो भी हमने सीखा है, जो संस्कार हम लेकर जी रहे हैं, वह सब इन्हीं की ही देन है। मैं अपने पापा, अपने ताया जी और अपनी बुआ की तरफ से 2 लाइनें कहना चाहूंगी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। यही कहने आई हूँ कि आज जो हम अपने भाइयों के लिए सुन रहे हैं, जो संस्कार भाई भाभियाँ और बहनों के लिए सुन रहे हैं, we feel proud that we are born in such a good and religious family with so good morals and values. मैं अपने भाइयों से और अपनी बहनों की तरफ से एक श्रद्धांजलि दे रही हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स हमारे साथ हमेशा फिजिकली नहीं रहते। आज वो फिजिकली नहीं है हमारे साथ, लेकिन वो हमारे साथ अपने प्यार, अपनेपन और आशीर्वाद के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। Parents are like lights who always enlighten our path of our life with their love, warmth and blessings. And I pray to the God that may the values of our parents be always be with us, और हम उन्हीं के संस्कारों पे चलते हुए अपने जीवन के पथ को और समाज को रोशन करते रहें, ऐसी मेरी भावना है। और ऐसा मेरा विश्वास है कि हम सब परिवार, उनके बेटे, पोते और बहुएं इन संस्कारों को हमेशा जीवंत रखेंगे अपने जीवन में और समाज में। धन्यवाद। आप सबके प्रेम का ऋणी हूं कि आपने इस दुखद समय में मेरे और मेरे परिवार के साथ बहुत प्रेम किया, प्रेम दिया, सहानुभूति दी। हमारे मंत्री महोदय अंकल जी ने, सिकंदर लाल जी ने और बहुत से वक्ताओं ने मेरे और मेरे परिवार की बहुत तारीफ की। मैं इस काबिल नहीं हूं, और यदि मैं इस काबिल हूं तो ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है।
और मैं सदैव उनको याद करके ही काम करता। और जैसा आपने बोला कि समाज से जुड़े रहना, मैं हमेशा ये जो जिंदगी है ये समाज के लिए समर्पित है, हमेशा काम करता रहूंगा। मगर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो, मैं काम जरूर करूंगा, कभी भी इनकार नहीं करूंगा।